वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम रेलगाड़ी पर आधारित यानी ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखे थे और आज हम सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड पर आधारित प्रश्न को देखेंगे जिसमें मैं विद कंसेप्ट विद ट्रिक आपको आसान वे में बताऊंगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है एक आसान तरीके के साथ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। पहले समझते हैं सापेक्ष चाल क्या होती है। देखो, अगर मान लो दो रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। अगर मान लो ये T1 है, रेलगाड़ी T1, इसकी स्पीड T1 है, यानी कोई रेलगाड़ी है एक, उसकी स्पीड T1 है और दूसरी की स्पीड कितनी है, T2 है। तो अगर T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बंद रेलगाड़ी यानी पहली रेलगाड़ी की स्पीड दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड से ज़्यादा है, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2, देन सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? यानी सापेक्ष चाल की बात करें तो ये हो जाएगी इक्वल टू T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। ठीक है, ये सापेक्ष चाल हो जाएगी। अगर मान लो, देखो ये कब है? जब सेम डायरेक्शन में चल रही हूँ, सेम डायरेक्शन, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में चले तब स्पीड क्या होगी? यानी अगर एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में चल रही है और इसकी स्पीड x1 है और दूसरी ट्रेन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और इसकी स्पीड x2 है। अगर यहाँ पर x1 इज ग्रेटर देन x2 हो या ना हो, ये हो या ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x1 प्लस x2 कर देंगे। यानी यहाँ से कहें तो कि दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे और यही सापेक्ष चाल हो जाएगी, सापेक्ष चाल बन जाएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि अगर सेम डायरेक्शन में चलें, यानी एक ही दिशा में, समान दिशा में दो रेलगाड़ी चलें तो उनकी सापेक्ष चाल, उन दोनों की चालों का अंतर होता है, उनके दोनों का चाल का अंतर होता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलें यानी विपरीत दिशा में चलें तो उनके योग, उनकी चालों का योग उनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। आई होप यह पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल विपरीत दिशा में, आपको यह ध्यान देना होगा, क्या बोला है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी होगी, क्या कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसी दी है, यानी रेलगाड़ी इस तरह से जा रही है, कितना, 84 की स्पीड से। ठीक है, यानी ये 84 किलोमीटर की स्पीड से, प्रति घंटे की स्पीड से रेलगाड़ी जा रही है। लेकिन इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है जिसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो, अब देखो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। तो इन दोनों की चालों का अंतर, हम अंतर नहीं निकालेंगे, योग कर देंगे, इन दोनों की चालों का योग कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगी। यानी रिलेटिव स्पीड की बात करें, RS लिख देते हैं शॉर्ट में, रिलेटिव स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 प्लस 6 यानी इक्वल टू 90।
90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। अब बोला गया है कि कितने 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब रेलगाड़ी की लंबाई समझने के लिए पहले आपको एक बात समझनी होगी कि रेलगाड़ी की लंबाई वही होगी, उतना ही निकलेगी कि जितना टाइम उसको व्यक्ति को क्रॉस करने में लगा है। क्यों कि व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है, उसकी स्पीड है। प्लेटफॉर्म होता है उसकी लंबाई होती है, लेकिन यह प्लेटफॉर्म तो है नहीं, तो उसकी लंबाई नहीं है। तो ट्रेन कितनी दूरी कवर करेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी तो कवर करेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ से अब आप क्या कर देंगे, देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अब स्पीड की बात करें यानी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखो स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, तो अब डिस्टेंस निकालना है यानी ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो क्या करोगे, तो यानी डिस्टेंस ही तो होगी वो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्पीड कितनी है, यहाँ पर हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी आई 90 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5/18 से। ये हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, यानी जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से, यानी इसका अपोजिट हो जाता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो यहाँ से टाइम कितना लगा, यानी टाइम कितना लगा बताओ, 4 सेकंड, 4 सेकंड लगे हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 18 पन्ना 90 और 5 पन्ने 25 चौका 100 इक्वल टू यानी 100 मीटर, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर फर्दर कोई डाउट होगा तो। देखो इसमें बोला गया है कि 2 समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हों। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फिर से आपको ध्यान देना होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों की प्लस हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि 2 समान लंबाई की ट्रेन है। जब समान लंबाई की ट्रेन है तो बात करेंगे कि ट्रेन की लंबाई क्या है। अब तो हमें इसमें ट्रेन की लंबाई दी गई नहीं है, तो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी, यानी मान लेते हैं, कुछ भी लंबाई मान लेते हैं। तो देखो कैलकुलेशन ईजी हो जाए उसके लिए ऑलवेज क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम एलसीएम को ही उसकी लंबाई को कंसीडर करते हैं। तो अब देखो अगर हम लंबाई की बात करें तो यानी माना ट्रेन की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 7 × 9 इक्वल टू 63, ठीक है 63। अब देखो 63 है, लेकिन अब आपको क्या ध्यान देना होगा कि स्पीड की बात करें कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो स्पीड होती है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड की बात करें तो यहाँ से अगर हम ट्रेन 1 यानी 2 ट्रेनें हैं तो मान लो कि एक T1 है, ट्रेन 1 पहली ट्रेन है, तो यानी अब इसकी स्पीड की बात करें तो ये इक्वल टू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी है 63। अब 63 मीटर है, 63 मीटर है अपॉन उसको टाइम कितना लग रहा है 7 सेकंड। अब 7 सेकंड लग रही है तो देखो पोल की लंबाई है, उसकी कोई डिस्टेंस नहीं होती, उसकी ऊंचाई तो होती है लेकिन लंबाई नहीं होती। तो आपको ये पॉइंट ध्यान देना होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि इक्वल टू हो जाएगा 7 × 9 =
63 यानी 9 मीटर प्रति सेकंड, और ये स्पीड हो जाएगी ट्रेन 1 की। अगर हम ट्रेन 2 की बात करें, यानी ट्रेन 2 की बात करें, उसकी ट्रेन 2 की स्पीड की बात करें, तो ये कितनी हो जाएगी 63। यानी कि देखो ट्रेन की लंबाई जो है वो सेम दी गई है, दोनों की लंबाई समान है, तो 63 ही लेंगे, 63 लेंगे। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लगा 9 सेकेंड, अब 9 सेकेंड लगाए तो अपॉन में टाइम कितना कर दोगे 9 सेकेंड, इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड। यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ट्रेन 1 की और ट्रेन 2 की स्पीड मिल गई। अब स्पीड मिल गई तो बोला गया है कि वे कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब देखो यहाँ से आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, वो क्या कि वो ट्रेन जितनी भी लंबाई, जितनी दूरी कवर करेंगी वो दूरी कितनी होगी, ट्रेन 1 की लंबाई प्लस ट्रेन 2 की लंबाई, यही तो होगी। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो यही तो हमें दूरी मिल जाएगी, इसी को तो कवर कर रही है, क्योंकि खंबे की ऊंचाई होती है ना कि लंबाई, ऊंची कोई लंबाई तो है नहीं खंबे की, तो कितनी होगी ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की लंबाई जितनी होगी उतना ही वो कवर करेंगे। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि विपरीत दिशा में आ रही हो तो वो कितनी दूर में एक दूसरे को पार करेंगे, कितनी देर में। ठीक है, देखो कितनी देर में, अब टाइम पूछा गया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम की बात करें तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो अब देखो यहाँ से बात करें टाइम की तो डिस्टेंस कितनी है 63 प्लस 63, क्योंकि दो ट्रेन हैं दोनों की लंबाई के बराबर हो कवर करेंगे, तो 63 प्लस 63, और ये स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी ये, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 9 + 7। ठीक है, अब यहाँ से बात करें तो ये कितना हो जाएगा 126 अपॉन 16, ये हो जाएगा। यानी कि ये रिलेटिव स्पीड हो गई 9 + 7, और ये कुल दूरी हो गई 63 + 63। ठीक है, तो अब यहाँ से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर ये 8 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा 63 अपॉन 8 सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें बोला गया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी सुबह 10 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती हैं, तो ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूर रेलगाड़ी मिलेंगी, यानी वो एक दूसरे से कितनी दूर जाके मिलेंगी। तो अब आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि अगर मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, यानी बोला गया है दिल्ली से चलती हैं, यानी ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। अब यहाँ से चल रही है रेलगाड़ी, अब एक चली कितने बजे T1 की बात करें, यानी पहली रेलगाड़ी T1, पहली रेलगाड़ी चली कितने बजे 10 बजे, 10 बजे चली। अब देखो 10 बजे चली तो दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चली है 2 बजे, तब तक ये अकेली चली है गाड़ी, और अकेली चली है तो 2 बजे तक, यानी 2 बजे तक इसने कितना टाइम कवर किया। तो टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा, हमें आंसर मिलेगा कि इसका 4 आवर हो गया, यानी 4 घंटे हो गए। ठीक है, 4 घंटे हो गए। अब यहाँ से देखो कि अकेली रेलगाड़ी चली है, कितनी की स्पीड से चली है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो इसने कुल दूरी कितनी कवर की होगी 4 घंटे में। अगर हम 4 घंटे की बात करें तो टोटल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस
कुल दूरी यानी कुल दूरी टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, इसके द्वारा चली गई 4 × 20 इक्वल टू 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर हो गया। अब देखो, अब यहां से आपको क्या ध्यान देना होगा कि ट्रेन 1 की डिस्टेंस हो गई कितनी, यानी 80 किलोमीटर कवर कर चुकी है अब तक। अब 2 बज गए, अब 2 बजे के बाद ट्रेन 2 चलेगी, यानी दूसरी ट्रेन चलेगी। अब दूसरी ट्रेन चलेगी, दिल्ली से ही चलेगी, तो ये कितने बजे चलेगी, ये चलेगी 2 बजे, 2 बजे चलना शुरू होगी। ठीक है, 2 बजे चलेगी और किस स्पीड से चलेगी, ये चलेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी होगी, वो क्या कि जो दूसरी ट्रेन है इसको पहली ट्रेन को पकड़ने में उतना ही समय लगेगा जितना समय कि ये 80 किलोमीटर कवर ये एक्स्ट्रा चल चुकी है, इसे कवर करने में लगेगा। तो ये कवर कैसे करेगी, अब आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि ट्रेन 2 की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन 1 की है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, तो रिलेटिव स्पीड की बात करें तो यानी सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 - 20 इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल हो जाएगी इसकी। अब देखो टाइम कितना लगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि वो कितनी दूर मिलेंगी, कितनी दूर मिलेंगी, लेकिन उसके लिए देखो T2 जो है इसे 80 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना लगेगा, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। अब देखो यहाँ से क्या बोलोगे कि T2 ट्रेन 2 का समय, ट्रेन 2 का समय कितना है, 80 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर, और उसे कवर करेंगे, सापेक्ष चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सापेक्ष चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 घंटे, 8 घंटे हो जाएंगे। जब ये 8 घंटे हो जाएंगे तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, 8 घंटा मिल गए। अब लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी होगी, वो क्या कि जितना टाइम ट्रेन 2 को इस 80 किलोमीटर को कवर करने में लगा है उतना ही टाइम तो उसे पकड़ने में लगा होगा। ठीक है, यानी 8 घंटे में पकड़ लेगी, लेकिन इतनी देर में डिस्टेंस कितनी कवर होगी। तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि हम ट्रेन 1 की स्पीड को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, उसने कितनी दूरी चली, हम यहाँ पे सिंपल से ये देख लेंगे कि ट्रेन 2 ने कितनी डिस्टेंस कवर की। क्योंकि देखो ट्रेन 1 का निकालोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। सिंपल सा आपको इतना ध्यान रखो कि जितनी देर में ट्रेन 1 को पकड़ा है ट्रेन 2 ने, उतना ही देर में जितनी दूरी कवर की गई होगी ट्रेन 2 के द्वारा, उतनी ही तो दूरी पूरी कुल दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाए, बात करें कि कुल दूरी अगर देखो दोनों रेलगाड़ी के द्वारा चली गई कुल दूरी, यानी दोनों रेलगाड़ी के द्वारा चली गई कुल दूरी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी 8 × 30। अब देखो 8 × 30 क्यों कि ट्रेन 2 की यानी दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा भैया, अब आप ये बोलोगे कि सर आपने यहाँ तो 10 का डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया था, 8 घंटे का टाइम निकाला, लेकिन यहाँ 30 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। तो भैया आपको मैं बता दूं कि ट्रेन 2 यानी रेलगाड़ी दूसरी ने जो स्पीड थी उसकी, वो एक्चुअल स्पीड उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ये 8 घंटे में उसने रेलगाड़ी 1 को पकड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली उसमें, तो कुल दूरी ट्रेन 2 ने 8 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली, तो 8 × 24 यानी 240 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा मिला। मिलते हैं इसके नए वीडियो के साथ, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।